हेलो गाइस, आई एम रिया गुप्ता और आज मैं आई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ सम्स करेंगे। जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करवाए थे सीक्वेंसेस और सीरीज़ का। उसमें से हम लोग कुछ सम्स करेंगे ताकि आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ सम्स नोट किए हैं, तो चलिए पहले वो करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा फाइंड द 18th and 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई Tn इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा पहला दिया है n इंटू एन प्लस टू वेयर n इज इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा है हमारा 4n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, इसमें हमारा बोला है n इज़ ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ हमें दो टर्म्स फाइंड करने हैं जिसमें हमारे यहाँ दो केस दे दिए हैं, जिसमें पहले वाले में n हमारा इवन नेचुरल नंबर है और दूसरे वाले में n हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। सबसे पहले तो हम लोग 18 टर्म फाइंड कर लेते हैं। T18 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 18 टर्म इवन है। इवन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे n की जगह हम लोग 18 पुट कर देते हैं। गाइज, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 18 इंटू 20 और यह हमारा 360 आंसर आया है। ये पहले वाले 18 टर्म का आंसर हमारा 360 है। चलिए हम लोग 25 टर्म निकाल लेते हैं। गाइस, 25 हमारा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला केस। यहाँ पे हम लोग n के जगह 25 पुट कर देंगे। 4 इंटू 25 बाई 25 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 25 इंटू 400 और 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625 प्लस 1। ये हो जाएगा 100 बाई 626। इन दोनों को हम लोग 2 से काट लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 50 बाई 313। फाइनली हमारा इन दोनों टर्म्स का आंसर आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कुछ केसेस दे दिए हैं 1 2 3 करके। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट 5 टर्म निकालना है इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट में दिया है a1 का वैल्यू और यहाँ पे हमारा एक जनरल टर्म दे दिया है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, और बोल दिया है यहाँ पे n है हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। n या फिर 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के इक्वल होगा। चलिए यहाँ पे सेकंड का हमारा 2 का 1 का हमारा फर्स्ट 5 टर्म निकाल लेते हैं। 1, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी a1 का वैल्यू दे दिया है। a2 कर लेते हैं, क्योंकि हमारा n 2 के इक्वल हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। 2 तो लिख ही सकते हैं। a2 इज इक्वल टू, ये हमारा इसमें बैठा देंगे, n के जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे। a2 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ हमारा a2 माइनस 1 हो जाएगा a1 प्लस 2, और हम लोग को यहाँ पे a1 का ऑलरेडी वैल्यू दे दिया है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। गाइज, हमारा a2 का आंसर निकल गया है, जिसका आंसर हमारा 3 आया है। चलिए हम a3 निकाल लेते हैं। a3 भी हम लोग सेम इसी तरह करेंगे। a3 हमारा हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a2 प्लस 2। आप लोग देख रहे हैं यहाँ a2 है, a2 तो हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए थे, हमारा 3 आ गया है। 3 प्लस 2 हो जाएगा, हमारा थर्ड टर्म है 5। ये भी निकल गया है। हम लोग a4 निकाल लेते हैं। a4 के लिए a4 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ हो जाएगा हमारा a3 प्लस 2। a3 का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। a3 के प्लेस पे हमारा 5 होगा प्लस 2, और ये हो जाएगा 7। a5 भी आप लोग निकाल लेंगे। a5 निकाल लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सब में
दो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। सो आप लोग जान गए होंगे कि फिफ्थ टर्म हमारा 9 है। ये हमारा फाइनल सीरीज़ है फर्स्ट का आंसर। सो यहाँ पे हमारा और दो क्वेश्चंस है। सो आप लोग ये खुद से कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपसे हुआ कि नहीं। सो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखने में तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर ऐसा है नहीं। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा बोल रहा है ए पर्सन वाज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 इन 11th ईयर ऑफ सर्विस एंड अ सैलरी ऑफ 29,000 इन द 9th ईयर। Given that pension is half the salary at retirement time, find his monthly pension if he had put in 25 years of service before retirement. Assume that annual increment is constant. सो यहाँ पे हमारा कह दिया है कि एक पर्सन है जो 11th ईयर के सर्विस में मंथली हर महीने 25,000 ड्रॉ करता था और फिर उसका मतलब यहाँ 19 ईयर के सर्विस में उसका 29,000 हो गया हर महीने। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जब ये रिटायर करेगा तो उसका पेंशन उसके सैलरी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये रिटायरमेंट करेगा 25 ईयर के सर्विस के बाद, मतलब कि यहाँ पे वो 25 ईयर तक जॉब कर लिया है उसके बाद ये रिटायर होगा। सो यहाँ फाइंड करना है कि उसका पेंशन कितना होगा। सो हम लोग क्लियरली देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे दे दिया है 11 टर्म का वैल्यू दे दिया है और यहाँ पे हमारा दे दिया है 19 टर्म का वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले निकालना है 25 टर्म का वैल्यू, फिर उसको हाफ करना है। सो हमारा पेंशन निकल जाएगा। इजी है, चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ हमारा दे दिया है 11 टर्म का वैल्यू और 19 टर्म का वैल्यू। सबसे पहले तो इससे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, फिर हमारा 25 टर्म निकलेगा। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमारा एक यहाँ सीरीज़ दिया है 2 + 4 + 6 + इन्फिनिटी। ये मान लीजिए हमारा एक सीरीज़ दे दिया है, लेट कर लीजिए। सो यहाँ पे आपको बोल देगा सो यहाँ पे आप लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आप लोग को पता है कि यहाँ पे ये कोई भी टर्म के उसको प्रीवियस टर्म से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 2 है। सो मान लीजिए गाइस हम लोग को दे देता है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म दे दिया और ये सेकेंड टर्म दे दिया, सॉरी ये थर्ड टर्म दे दिया और ये सेकंड टर्म दिया नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दे देता है। सो हम लोग तब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सो देखिए आप लोग, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले थर्ड टर्म के वैल्यू को फर्स्ट टर्म के वैल्यू से माइनस करना होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पे थर्ड टर्म के वैल्यू को फर्स्ट टर्म के वैल्यू से माइनस करना होगा। सो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है। सो ये देखिए हमारा थर्ड टर्म का वैल्यू 6 है और फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, तो 6 - 2 हमारा हो जाएगा 4। ये 4 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा देख लीजिए, पहले सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म में कितने टर्म्स का डिफरेंस है। आप लोग मेरा बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला यहाँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में कितने टर्म्स का डिफरेंस है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म के वैल्यू को फर्स्ट टर्म के वैल्यू से माइनस करेंगे। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 4। सो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइंड करेंगे
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में कितने टर्म्स का डिफरेंस है। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच में 2 टर्म्स का डिफरेंस है। सो ये 2 टर्म को मतलब ये 2 को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये इज इक्वल टू डी हो जाएगा और ये हमारा कट के हो जाएगा 2। सो यहाँ 2 हमारा कॉमन डिफरेंस आया। आप लोग देख सकते हैं जब हमारा सेकेंड टर्म दिया था तब भी हमारा 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा था। सो आप लोग को सिंपल करना क्या है, कोई भी टर्म्स दिया हो, कोई भी टर्म्स, उससे हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा, उस टर्म के वैल्यू को दूसरे वाले टर्म के वैल्यू से माइनस कर देना है और फिर उस टर्म पहले वाला टर्म से दूसरे वाले जब टर्म दिया है, इन दोनों के टर्म के बीच में कितने टर्म्स का डिफरेंस है उस डिफरेंस के नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो ये कोई फॉर्मूला नहीं है गाइस, ये मैंने खुद से किया है, कॉमन सेंस लगा के। सो आप लोग भी ऐसा छोटा मोटा ट्रिक खुद से कर सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। सो आप लोग इसको नोट ना ही करें तो अच्छा है, ये सब आप लोग खुद से कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस चलिए हम लोग, हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ निकल गया। सो हम लोग इसका भी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेम यहाँ हमारा 11 टर्म और 90 टर्म दे दिया है। सो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 29,000 माइनस 25,000। मैंने जैसे यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को माइनस किया था उसी तरह मैं भी यहाँ भी सेम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दूँगी। सो ये हमारा आ जाएगा 4,000, ठीक है। अब ये 4,000 में हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने बोला था सेकेंडली हम लोग दोनों टर्म्स के बीच में कितने टर्म्स का डिफरेंस है वो देखेंगे। सो यहाँ हमारा देख पा रहे हैं आप लोग कि 11 से 90 टर्म्स तक का डिफरेंस है 8 टर्म्स का। सो इन दोनों के टर्म्स में 8 टर्म्स तक का डिफरेंस है। सो यहाँ हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ हमारा आ जाएगा 500। सो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 500। सो सिंपल हम लोग 25 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो 25 टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग को 25 टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ कर देंगे 29,000 प्लस 500 इंटू 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 500 इंटू 6 मैंने क्यों लिखा है। सो एक चीज़ मैंने बता देती हूँ, हम लोग कोई सीरीज़ लिखते हैं, मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म ए है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपका सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म आप लोग का होगा ए प्लस डी और थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। उसी तरह सब में d प्लस होते जाएगा। सो यहाँ भी वही किया है हमने। 29,000 में 500 प्लस करेंगे तो हमारा 20 टर्म निकलेगा, फिर उसी तरह प्लस करेंगे तो 21 टर्म निकलेगा, फिर उसी तरह मतलब 25 टर्म निकालने के लिए हम लोग 500 में इंटू 6 कर देंगे और इसको 29,000 में प्लस कर देंगे। सो हमारा ये हो जाएगा 32,000। सो 25 टर्म का वैल्यू हमारा 32,000 है। सो हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को उस आदमी का पेंशन फाइंड करना है जो सैलरी का हाफ है, ठीक है। सो हम लोग का फाइनली पेंशन होता है सैलरी का हाफ। सो लास्ट हमारा 25 टर्म का सैलरी है 32,000, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। सो हमारा 16,000 आंसर है रुपीज़। ओके, ये आज के हमारे 5 वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्क्विट। डिस्क्विट का सिंपल मीनिंग है बेचैनी। बेचैनी तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, और डिस्क्विट का अनदर नेम है अनईज, ठीक है। सो हमारा सेकंड वर्ड है पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का सिंपल मीनिंग होता है चतुराई। चतुराई को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्लेवर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक। इसका सेकंड वर्ड है हॉस्टाइल। अच्छा, आक्रामक शायद आप लोग को ना पता हो। आक्रामक मतलब कि सिंपली गुस्सा करना या फिर एंग्री पर्सन, उस टाइप को हम लोग एग्रेसिव आक्रामक बोलते हैं, ठीक है। अब है हमारा माइल्ड। अच्छा, माइल्ड का मतलब होता है हल्का।
हल्का मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। ही इज़ अ माइल्ड पर्सन, मतलब कि वो पर्सन बहुत ही काइंड है, लॉयल है अपने काम को लेकर, या फिर वो मतलब बहुत ही लॉयल पर्सन है, काइंड पर्सन है, जेंटल पर्सन है। इस टाइप में मतलब हम लोग माइल्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट है डिवोशन। डिवोशन का मतलब है निष्ठा। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइल्ड हल्का बोला था, उसको हम लोग जैसे कि पर्सन ही इज़ अ माइल्ड पर्सन, तो वो उसका मतलब हो जाता है ये बहुत ही काइंड है और लॉयल है। सो यहाँ भी सेम उस टाइप का ही थोड़ा मतलब मिलता जुलता है। निष्ठा, निष्ठा भी मतलब वही लॉयल्टी, किस चीज़ में मतलब अच्छा काम करना, लॉयल होना। सो आप लोग को तो पता ही होगा। सो ठीक है, चलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।